हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईटीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल या फिर एनुअल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईटीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं आईटीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप के अंदर आता है और यह काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 6 महीने पे रिटर्न दिया वो रिटर्न है 27.95% का। 1 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 1 साल में 71% के रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 24.31% का रिटर्न है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 29.36% का। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसके रिटर्न, चाहे बात करें 6 महीने, 1 साल या फिर 3 साल का, ये इनका लमसम वन टाइम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा मैं इस वीडियो के अंदर ये भी चीज आपके साथ कवर करने वाला हूँ। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 31 रुपया 4 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2234 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 30,000 आपका 6 महीने में जमा होता, 30,000 आपको मिलता 33,884 रुपया। यानी करीब 6 महीने पे आपको 13% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है एसआईपी के थ्रू। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 78,350 रुपया। यानी एसआईपी के थ्रू 1 साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिलता वो 30% के आसपास मिलता। और 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,20,222 रुपया। करीब 78% के आसपास आपको एसआईपी के थ्रू 3 साल में रिटर्न देखने को मिलता। अब हम लोग बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,13,115 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,71,000 होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,92,096 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 84 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, भारत डायनामिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनसीसी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एक्सीकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड एनर्जी, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, किर्लोस्कर फिनोमेटिक कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कैपिट टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे 98.2, कैश पे है 1.4 और डेबिट पे है 0.4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कैपिटल गुड्स पे है 23.4, अदर्स पे 17.6, फाइनेंशियल 17.2, मेटल एंड माइनिंग 8.9, कंस्ट्रक्शन 8.2, हेल्थ केयर 7.5, सर्विस 6.3, कंज्यूमर स्टेल्स 5.7 और टेक्नोलॉजी पे है 5.4%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.83 और पीवी रेशियो 4.19। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो बात करते हैं सबसे पहले आईटीआई स्मॉल कैप का जो फंड रिटर्न है, एक साल में 71 का है, 3 साल में 24.3 और एनुअल है 29.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, एक साल में 55.8, 3 साल में 25.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे एक साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल में देखेंगे थोड़ा सा ये पीछे रह जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन है कि अभी आईटीआई स्मॉल कैप फंड ज्यादा पुराना नहीं है। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये आपको 3 साल और 5 साल का जो एवरेज रिटर्न रहता है स्मॉल कैप के रिटर्न का, उसको बीट करके ये ज्यादा रिटर्न देगा। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं आज के डेट में, तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो स्मॉल कैप के अंदर, तो आज के डेट में इसके आसपास जो एक ही अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। लेकिन मैं कहूंगा कि इनका जो स्मॉल कैप है क्वांट स्मॉल कैप, इनका ग्राफ दिन प्रतिदिन रिटर्न का गिरते जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप आईटीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट करने का। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.19% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ इससे पैसा निकालेंगे और अगर 1 लाख प्लस का रिटर्न बन जाता है 1 साल के अंदर, तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। आईटीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में अभी इंडिया पे कितना में रैंक कर रहा है, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7495 करोड़ का। बात करते हैं आईटीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आईटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रदीप गोखले अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7494 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 31 रुपया 4 पैसा। बात करते हैं आईटीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईटीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।